नमस्कार, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो भारत के इतिहास की सबसे बड़ी क्राइम मिस्ट्री है जो आज भी एक पहेली बनी हुई है। तो कहानी शुरू होती है नोएडा सेक्टर 25 के जलवायु विहार हाउस नंबर L32 से, जहाँ तलवार परिवार रहा करता था। उस परिवार में सिर्फ 3 ही सदस्य थे। एक था राजेश तलवार, माता नुपुर तलवार और उसकी एक 13 साल की बेटी आरुषि तलवार। आरुषि तलवार का जन्म 24 मई 1994 में हुआ था। राजेश तलवार और नुपुर तलवार दोनों ही पेशे से डॉक्टर थे। आरुषि अभी छोटी थी और दिल्ली के DPS स्कूल में पढ़ती थी, जिसके लिए वह रात को जल्दी सो जाती थी और सुबह जल्दी उठ जाती थी। लेकिन 15 मई और 16 मई की रात को कुछ अजीब चीज होती है। जब सुबह के 6 बजे रोज की तरह काम करने वाली बाई भारती ने घंटी बजाई तो काफी देर तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला। हालांकि हमेशा घर का दरवाजा उसके घर पर काम करने वाला नौकर हेमराज खोलता था, लेकिन उस दिन नुपुर तलवार ने घर के दरवाजे की चाबी बालकनी से बाहर बाई भारती को फेंकी। भारती को यह कुछ अजीब लग रहा था। फिर भारती ने चाबी लेकर जब घर का दरवाजा खोलकर अंदर आई तो वह देखती है कि आरुषि के पिता आरुषि के कमरे के बाहर खड़े होकर जोर जोर से रो रहे थे और आरुषि की माँ आरुषि के कमरे की तरफ इशारा करके कहती है कि ये देखो, हेमराज ने क्या कर दिया। यह सुनकर भारती जब आरुषि के कमरे की तरफ बढ़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखती है कि बेड पर आरुषि की लाश पड़ी हुई थी और पूरे बेड पर खून ही खून लगा हुआ था और आरुषि का गला भी किसी तेज धार हथियार से काटा हुआ था। यह सब देखकर बाई भारती भी चीख निकली और वहीं पर बैठकर वह रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी पहुंच जाते हैं, जिसमें से किसी ने पुलिस को भी खबर दे दी थी। फिर पुलिस भी थोड़ी देर में वहां पहुंच जाती है। जब पुलिस क्राइम सीन को देखती है तो पुलिस भी दंग रह जाती है कि आखिर कोई कैसे इतनी बेरहमी से कत्ल कर सकता है। फिर पुलिस क्राइम सीन का मुआयना करती है तो उन्हें एक बात बहुत अजीब लगती है कि जिस बेड पर आरुषि की लाश है उस बेडशीट पर एक भी सिलवट नहीं थी। यह देखकर पुलिस भी मजबूर हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू ही हुई थी। पुलिस आरुषि की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और कमरे की तलाशी लेती है। फिर उसके माता पिता से इस बारे में पूछताछ करती है तो वे बताते हैं कि मेरे घर के नौकर हेमराज ने आरुषि की हत्या की और वह फिर वहां से भाग गया। इसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है और सबसे पहले आरुषि के माता पिता से पूछताछ शुरू करती है। लेकिन पूछताछ के दौरान आरुषि के माता पिता पुलिस से कहते हैं कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यह सब हमारे नौकर हेमराज ने किया है। ये सब सुनने के बाद पुलिस हेमराज की तलाश में लग जाती है, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन इसी बीच पुलिस को एक बात पता चलती है कि हेमराज असल में नेपाल का रहने वाला था, तो वह वहां पर सिर्फ काम करने की तलाश में आया था। फिर पुलिस की एक टीम नेपाल के लिए रवाना हो जाती है। अब करीब 2 से 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन पुलिस अभी भी हेमराज का पता नहीं लगा पाई थी और उधर आरुषि के माता पिता ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। आरुषि के माता पिता आरुषि की अस्थियां बहाने के लिए हरिद्वार गए थे। इसी बीच पुलिस दोबारा आरुषि के घर की जांच करना चाहती थी, तो वह फिर जांच करती है। तभी पुलिस को कुछ ऐसा दिखा जिसने इस केस का रुख ही बदल दिया। जिस हेमराज की पुलिस तलाश कर रही थी उसकी लाश उसी के घर के टेरेस पर रखे हुए एक कूलर के पीछे मिलती है और उसका सिर के ऊपर आरुषि की ही तरह किसी गहरे निशान पड़े हुए थे और उसका भी गला किसी तेजधार हथियार से काटा गया था। अब कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस को शक तलवार परिवार पर ही था, क्योंकि अगले ही दिन टेरेस की चाबी आरुषि की मां नुपुर के कमरे से मिलती है और हमेशा सोने से पहले टेरेस का दरवाजा नुपुर ही लॉक करती थी। मगर उसे उस रात कुछ भी याद नहीं था कि उसने लॉक किया है या नहीं। और एक अजीब चीज ये भी सामने आई कि उस रात 3 से 6 बजे के बीच राजेश ने अपने बड़े भाई दिनेश को कॉल किया और उसी वक्त दिनेश ने अपने दोस्त सुशील को कॉल किया और सुशील ने रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर गौतम को कॉल किया और के गौतम ने एक अननोन नंबर पर भी कॉल किया और यह उस रात कई बार हुआ। फिर पुलिस ने 23 मई को शक के आधार पर नुपुर और राजेश को गिरफ्तार किया और पुलिस की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई कि उस रात राजेश तलवार ने आरुषि और उसके नौकर हेमराज को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था और गुस्से में आकर दोनों ने यह कत्ल कर दिया। लेकिन यह एक महज कहानी थी और कोई भी उसके खिलाफ ठोस सबूत नहीं था, जिसकी वजह से कोर्ट ने राजेश और नुपुर को भी बेल दे दी। अब यह केस इतना बड़ा और उलझन वाला हो चुका था कि इस केस में CBI
कि जांच जरूरी थी और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के बाद सीबीआई ने 2 कहानी सामने दी, जिसमें से एक कहानी एआईओ अरुण कुमार की तरफ से आई। उनका कहना था कि उस रात हेमराज किशन और उसकी फैमिली फ्रेंड दुरानी का नौकर राजकुमार हेमराज के कमरे में शराब पी रहे थे। शराब के नशे में होने के कारण राजकुमार आरुषि के कमरे की तरफ जाता है तो हेमराज उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी बीच पहले वह हेमराज को मारता है और फिर आरुषि को मारने के बाद वहां से भाग जाता है। दूसरी कहानी यह थी कि 2013 में ऑफिसर एजे एल कोल ने की थी और उन्होंने का कहना था कि 15 मई से 16 मई की रात डॉक्टर राजेश तलवार रात के करीब 12 बजे अपने ड्राइंग रूम में टेबल पर बैठकर कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे थे। अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि हेमराज के कमरे की तरफ से आ रही थी। फिर वह हेमराज के कमरे की तरफ बढ़ते हैं तो वह देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं था। थोड़ी देर के बाद उन्हें यह आवाज़ दोबारा सुनाई देती है और अब यह आवाज़ आरुषि के कमरे की तरफ से आ रही थी। फिर वे आरुषि के कमरे की तरफ बढ़ते हैं और फिर वे देखते हैं कि आरुषि और हेमराज बेड पर आपत्तिजनक हालत में थे। यह सब देखकर राजेश तलवार को इतना गुस्सा आया कि वे अपना गोल्फ स्टिक उठाते हैं और हेमराज के सर पर बहुत सारे वार करते हैं। वार करते समय आरुषि भी उसी बेड पर थी। गलती से एक गोल्फ स्टिक आरुषि के सर पर भी लग जाती है और उसी समय आरुषि और हेमराज की मौत हो जाती है। यह सब शोर सुनकर आरुषि की माँ नुपुर कमरे की तरफ आती है और वहाँ पर जो हुआ उसे देखकर शौक हो जाती है। इन सब से बचने के लिए साजिश रची जाती है और फिर राजेश तलवार एक सर्जिकल ब्लेड से पहले हेमराज का गला काटते हैं, फिर आरुषि का गला, जिससे यह लगे कि दोनों कातिल किसी एक ने ही किए हैं, जिसकी वजह से उन पर कोई शक ना करे। इसके बाद वे आरुषि के कपड़े बदलते हैं और हेमराज की लाश को बेडशीट में लपेटकर टेरेस पर ले जाकर छिपा देते हैं। फिर वे नीचे आते हैं और अपने कमरे की अच्छी तरह से सफाई करते हैं। फिर राजेश तलवार घर से बाहर रात के करीब 2 बजे निकलते हैं और उनके सारे कपड़े, सर्जिकल ब्लेड और गोल्फ स्टिक को एक नदी में फेंक देते हैं और फिर घर वापस आकर सुबह का इंतजार करते हैं। फिर सुबह उनकी भाई भारती आती है। आगे तो आपको पता ही है कि क्या होता है। फिर पुलिस ने कोर्ट में नुपुर तलवार और राजेश तलवार को पेश किया, लेकिन कोर्ट में कोई ठोस सबूत ना होने के कारण उन पर कोई भी सज़ा नहीं हो पाई। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और इसी तरह से रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे इल्यूमिनाटी चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।